तो नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे जो पीछे जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, ये टोल प्लाजा को लेकर ये जिस तरीके से आला अधिकारियों से मिलने आए हैं और सीधे तौर पे हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मुसीबत है। ये बताइए कि अधिकारियों से मिलने आए हैं टोल प्लाजा को लेकर, क्या दिक्कतें हैं? जी, हमारे यहाँ जैसे टोल प्लाजा जो बना हुआ है नेशनल हाईवे 233 पे, ये दानगंज और बलरामगंज के बीच में बना हुआ है। अब टोल के उस पार हम लोगों का घर है, ताकि हम लोग का जैसे बनारस ज़िला टोल के उस पार लगभग 3 किलोमीटर बचता है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें ये कि टोल प्लाजा ये जौनपुर के लिए प्रस्तावित है और इस टोल प्लाजा को जौनपुर में आधा अधूरा रोड बना और वहाँ पे न शिफ्ट करके इसको बनारस ज़िले में शिफ्ट कर लिया गया। और हमारे टोल के उस पार एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। और हमारा जो सरकार की तरफ से जो हॉस्पिटल बना हुआ है वो चोलापुर में है, हमारा ब्लॉक चोलापुर में है। और हमारे जैसे BSA साहब की ऑफिस है वो भी वहीं पे बनी हुई है, थाना हमारा है, हर चीज़ हमारा वही चोलापुर क्षेत्र में, जो कि अच्छे जो बैंक हैं सब चोलापुर क्षेत्र में ही है और टोल प्लाजा के इस पार है। हम लोगों को अब इधर आना पड़ता है, तब भी हम लोगों को गाड़ी का टैक्स वो देना पड़ता है, टोल टैक्स। उसके बाद में जैसे अभी हमारे घर का कोई अगर किसी के आदमी की अगर तबीयत ख़राब हो गई, किसी इंसान की तबीयत ख़राब हो गई, हम अगर उसको टोल के इस पार लेके आ रहे हैं तो हमको टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि टोल टैक्स से और हॉस्पिटल की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की, और उससे ज़्यादा हम लोग जाते नहीं हैं वहाँ जाते नहीं हैं। और उसके बाद पेट्रोल पंप जो हमारे यहाँ बना हुआ है, मात्र टोल प्लाजा से 50 मीटर जैसे क्रॉस करेंगे तुरंत पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल पंप पे 100 रुपये लीटर का तेल भराने के लिए हमको 110 रुपये का टोल टैक्स कटा के जाना पड़ता है। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है वहाँ की। इसी चीज़ को लेके हम आए थे यहाँ कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने, लेकिन वो नहीं मिले। और ACP साहब थे अजय श्रीवास्तव जी, उनको ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका ये जो काम है, आपकी मांगे मानी जाएंगी, पूरी जाएंगी जी। अच्छा, ये जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं जो बनाए रहे हैं अगल बगल में, ये तो हर लोगों को ये दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो ये अधिकारियों को, चाहे टोल प्लाजा जो पे रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं समझ में आ रही ये बातें हैं? अब उनको नहीं समझ में आ रही है, अब लगे हैं लोग अपना उसी में वसूलने में। लेकिन कम से कम वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको तो इतनी वरीयता दें। और टोल टैक्स जो बना दिए, पहली बात तो वो वहाँ प्रस्तावित था ही नहीं। अच्छा, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं आप लोग बात किए कि क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा हाँ, उन सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोगों की हवाई बस बातें होती है, आश्वासन मिल जाता है, काम कुछ नहीं होता है, धरातल पे कुछ नहीं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे भाई, जिस तरीके से आप लोग लगातार टोल प्लाजा से तंग आ चुके हैं? जी, मैं विवेक कुमार यादव, मेरा घर टोल प्लाजा के उस पर है और जो कि हम लोगों का काम धाम टोल प्लाजा के इस पर चोलापुर में है। 2-3 किलोमीटर दूर अगर हम लोग आते हैं अपनी गाड़ी लेके, कमर्शियल गाड़ी हमारे पास है, दुकान है, टेंट का, पानी का कारोबार है। अगर मैं इस पार पानी भी देने आता हूं लोगों को, तो भी हमको टोल बिना दिए नहीं जाने दिया जाता है। अगर मैं गाड़ी घुमा के आऊँ तो 5 किलोमीटर दूर रेंज घूम के हम लोगों को आना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बगल जो रोड है, अगर हम लोग उस रोड से आते हैं तो वहाँ पे भी हम लोगों को रोका जाता है, वहाँ से भी हम लोगों को गाड़ी घुमाई जाती है कि बिना टोल दिए आपको गाड़ी नहीं पास होगी। जो कि हम लोग घूम के 3-4 किलोमीटर राउंड आप करके टोल प्लाजा के जस्ट बगल में एक रोड निकला हुआ है, तो हम सोचे लफड़े से जाए, इधर से निकल जाए, जब तक नहीं सुना जा रहा है हम लोगों की बात, तो इधर से भी निकलते हैं तो हम लोगों की गाड़ी रोक के घुमवा दी जाती है और बिना टोल लिए वो सब गाड़ी नहीं आने देते हैं। रहेगी बात, हम लोगों का छोटा कारोबार है, अभी हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं कि हम लोग कमर्शियल गाड़ी का जो कि पेमेंट दे के जाएं। अगर हम लोग मान लीजिए बाय दफ़े अगर हम तेल लेने आ रहे हैं, 100-200 का तेल लेंगे तो 120-130 रुपये का टोल कटेगा हम लोगों का। और आए दिन टोल पे जो है कि लफड़ा होता है, रोज़ किचाइन होता है, मतलब हर एक बात उनसे कही जाती है, गाली गलौज, हर एक वो लोग मार झगड़े पे भी उतर जाते हैं, वहाँ के जो बाउंसर हैं, आदि कर्मचारी लोग हैं। और ये बात अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के साथ किसान हमारे जो थे वो भी आंदोलित थे कुछ ही दिन पहले टोल प्लाजा के विरोध में, यहाँ से टोल हटाया जाए, एक भी नहीं सुनी गया। उसका भी हम लोगों सांसद जी, विधायक जी, सब लोग बस हवाई बात किए कि आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का समर्थन होगा। उसके बावजूद भी हम लोगों का कोई भी बात नहीं सुना गया। और जो प्राइवेट गाड़ी हैं, जब तक अगर मान लीजिए हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, कभी आधार कार्ड अगर हम लोग बाय दफ़े छूट जाता है तो मोबाइल में आधार कार्ड दिखाने से नहीं मानते हैं, बोलते हैं नहीं किसी और का अगल बगल का आप लोग आधार कार्ड लेके दिखा के जा रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। बिना आधार कार्ड अगर हम लोग पास के मान लीजिए कभी भूल गए तो नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो देखिए टोल प्लाजा से लोग काफ़ी परेशान हैं और सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि सरकार और जो जनप्रतिनिधि है वो भी इनके मदद करने में असमर्थ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि टोल प्लाजा के इर्द गिर्द जो भी गांव आते हैं उनको
थोड़ा सा सहूलियत मिलनी चाहिए थी। जितनी कमाई नहीं है उससे अधिक इनका खर्च भी है, लेकिन जिस तरीके से ये टोल प्लाजा बनाकर ये लोग जिस अगल बगल के जो गांव के लोग हैं लगातार आरोप भी टोल प्लाजा के ऊपर भी लगा रहे हैं कि एक दिन में जब भी इस पार से उस पार जाना होता है तो 110 रुपये देने होते हैं। दवा भी लेने जाना हो या किसी इमरजेंसी में भी अगर जाना हो तो काफ़ी मुसीबत का सभी सामना करना पड़ता है। ये लोग लगातार पत्राचार भी कर रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी कोई सहूलियत मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।